Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बिहार नाव में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज स्पेशल डे है, रिपब्लिक डे है। इस रिपब्लिक डे के अवसर पर बिहार नाव की ओर से मैं समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर डॉक्टर महाराज सर हमारे बीच हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज हम लोग रूबरू होंगे, आपस में बातचीत करेंगे कोरोना का प्रहार शिक्षा पर बार बार। जैसा कि टॉपिक से ही स्पष्ट है कि अभी 2-3 फेज में कोरोना आया, तीसरा फेज अभी चल रहा है। और वैसी स्थिति में जब भी बंदी का प्रश्न आता है तो सबसे पहले शिक्षा को ध्वस्त किया जाता है। मैं जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित शिक्षा है और वहीं पर पहले क्यों बंदी? आज इलेक्शन होते हैं, आज भीड़ भाड़ है, मार्केट है, सब जगह है, लोग दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा को ही इससे लोगों को, सरकार को जानना होगा कि इस पर बहुत सारे लोग आश्रित हैं, जिनका परिवार चलता है, घर चलता है, वे टोटली डिपेंडेंट एजुकेशन। तो 2 तरह के एजुकेशन होता है, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर तो ठीक है, कोई उनको दिक्कत नहीं है, नहीं अगर पढ़ाया तो उनको बोले खुशी का इजहार करते हैं कि अरे मज़ा आ गया, कुछ नहीं काम करना है। बट प्राइवेट मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तब उनको रोजी रोटी भरता है। और वैसी स्थिति में सबको एक साथ बंद करके बड़ा गजब स्थिति आ जाता है। तो कहाँ सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे उनके लिए उपाय कर रहे हैं, उनका जीविकोपार्जन कैसे होगा, उनके बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। तो इन्हीं के बातों को हमारे डॉक्टर महाराज सर रख रहे हैं। सर, इधर जब कोरोना वायरस का जब से यहाँ प्रकोप हुआ है, तब से बराबर जो है स्कूल, कॉलेज, कोचिंग को ही पहले टारगेट करके बंद कर दिया जाता है। आखिर क्या स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में ही सबसे पहले कोरोना वायरस पहुंचता है? क्या अन्य जगह नहीं पहुंचता है? नहीं, कि सबसे सेफ जगह है, सबसे शिक्षित लोग यहाँ आते हैं और उसी को टारगेट कर दिया जाता है। तो और जिससे कि वो हमारे भाई बंधु जो कि निजी शिक्षण संस्थान चलाते हैं या जो अपना कोचिंग चला करके जीविकोपार्जन करते हैं, वो अब मान लीजिए 2 महीना 3 महीना वो बंद कर देंगे अपने स्कूल, कॉलेज को या कोचिंग, ट्यूशन को, तो कैसे उनका जो है परिवार का भरण पोषण होगा? यह भी एक जो है सेंटिमेंटल फैक्टर है। और आज दिन भी है, आज गणतंत्र दिवस है, आज संविधान हमारे देश का 26 जनवरी 1950 को ये हुआ था, लागू हुआ था। तो बड़ा हर एक व्यक्ति का एक है कि विचारों का, व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। सर, आप तो कोरोना वायरस जो है प्रभावी, अगर कोरोना वायरस डेंजरस है तो सभी के लिए, जी जी, क्या पार्टिकुलर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के लिए ही डेंजरस है? जी, है ना। इस फैक्टर पर प्रकाश डालते हुए, है ना, मैंने इस जो हमारा टॉपिक आज का है कोरोना का प्रहार शिक्षा पर बार बार, हमारा टॉपिक है आज का, कोरोना का प्रहार शिक्षा पर बार बार। क्या है कि ऐसे तो कोरोना वायरस अति तीव्रगामी चाल से चलता है जी। ऐसे तो कोरोना वायरस अति तीव्रगामी चाल से चलता है, परंतु स्कूल, कॉलेज, कोचिंग देखते ही उग्र रूप धारण करता है जी। ज़्यादा उग्र रूप उसका जो है स्कूल को देखते ही, कॉलेज को देखते ही, कोचिंग को देखते ही काफ़ी उग्र रूप पकड़ लेता है। परंतु स्कूल, कॉलेज, कोचिंग देखते ही उग्र रूप धारण करता है। मालूम है, शिक्षण संस्थान देखते ही कोरोना वायरस यमराज बन जाता है। मालूम है, शिक्षण संस्थान देखते ही कोरोना वायरस यमराज बन जाता है। कोरोना की यह प्रकृति सरकार को बहुत भाता है। कोरोना की यह प्रकृति सरकार को बहुत भाता है। क्यों? शिक्षा को चौपट करने का कार्यभार कोरोना खुद उठाता है। शिक्षा को चौपट करने का कार्यभार कोरोना खुद उठाता है। सरकार का साइलेंट मिशन कि शिक्षा को चौपट करो जी। सरकार का साइलेंट मिशन इससे खुद आसान हो जाता है।
जब जब कोरोना वायरस आता है स्वतः शिक्षा जो है चौपट हो जाता है ना। उसको चौपट करने के लिए कोई कॉपरेशन की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ सुनिए, नेताओं की रैली से कोविड काफ़ी भय खाता है। नेताओं की रैली से कोविड काफ़ी भय खाता है। चुनाव जहां पर होता है कोरोना वायरस खुद गायब हो जाता है। वाह, चुनाव की जगह पर कोरोना गायब हो वहां पर कोई कोरोना की चर्चा नहीं है, वहां पर कोई कोरोना अटैक नहीं है, सरकार का ध्यान नहीं जाता। नहीं, कोरोना जहां पर होता है कोरोना खुद गायब हो जाता है। कारण टोपी वालों से यह वायरस अधिक शर्माता है। कारण टोपी वालों से यह वायरस अधिक शर्माता है। मंच से अलग होते ही, जब मंच से अलग होते हैं, मंच पर आते हैं, तब तक कि कोई कोरोना का अटैक नहीं है। मंच से अलग होते ही उनके कंधों पर चढ़ जाता है। मंच से अलग होते ही उनके कंधों पर चढ़ जाता है। कोरोना प्रोटोकॉल के सभी कार्य है ना, कोरोना प्रोटोकॉल के अधीन हो रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अन्य राजकीय कार्य में, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अन्य राजकीय कार्य में यह बिना दवा मर जाता है। कोई दवा की आवश्यकता नहीं है ना। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अन्य राजकीय कार्य में यह बिना दवा मर जाता है। परंतु कॉलेज कोचिंग पाठशाला में यह जानलेवा बन जाता है। कहीं जानलेवा नहीं बनता है, लेकिन कॉलेज कोचिंग और पाठशाला में यह कोरोना वायरस जानलेवा बन जाता है। सरकार को मालूम है कि शिक्षक सलज प्राणी होता है। सरकार को मालूम है कि शिक्षक सलज प्राणी होता है। बगावत की झंडा इसके समूह में नहीं पाया जाता है। बगावत की झंडा इसके समूह में नहीं पाया जाता है। इसलिए पहले शिक्षक को बर्बाद करने में इन्हें मजा आता है। अरे भाई निजी संस्थान के शिक्षक नहीं पढ़ाएगा तो उसका भोजन कौन चलाएगा? जी, बहुत केबुल बात। निजी संस्थान के शिक्षक नहीं पढ़ाएगा तो उसका भोजन कौन चलाएगा? कोचिंग का शटर गिराएंगे, कोचिंग वाले लोग कोचिंग का शटर गिराएंगे तो उनके बच्चे भूखों ही मर जाएंगे। कोचिंग का शटर गिराएंगे तो उनके बच्चे भूखों ही मर जाएंगे। इसकी चिंता सरकार को क्यों सताएगा? जियो या मरो उनके बाप का क्या जाएगा? जियो या मरो उनके बाप का क्या जाएगा? विद्यार्थी नहीं पढ़ पाएगा। अब स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद कर दिए, विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा, है ना। विद्यार्थी नहीं पढ़ पाएगा, परीक्षा की तैयारी कैसे हो पाएगा? विद्यार्थी नहीं पढ़ पाएगा तो परीक्षा की तैयारी कैसे हो पाएगा? अरे भाई, अरे पढ़ने की क्या बात है? अरे भाई, पढ़ने की क्या जरूरत? बिना पढ़े ही डिग्री मिल जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है ना कि कोरोना वायरस के आड़ में जो है बिना पढ़े ही डिग्री मिल जाएगा, है ना। अरे भाई, पढ़ने की क्या जरूरत? बिना पढ़े ही डिग्री मिल जाएगा। और डिग्री लेकर जब ज्ञान नहीं होगा, मेरिट नहीं होगा, कंपटीशन नहीं कर पाएगा, है ना, तो वो डिग्री लेकर के क्या करेगा? और डिग्री लेकर गली गली झाल बजाएगा। और डिग्री लेकर क्या करेगा? गली गली झाल बजाएगा। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्कूल कॉलेज कोचिंग नहीं खुल पाएगा। अरे इसमें भी कोरोना प्रोटोकॉल लागू कर दीजिए कि भाई आप कोरोना प्रोटोकॉल के अधीन अपना स्कूल कंडक्ट कीजिए। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्कूल कॉलेज कोचिंग नहीं खुल पाएगा। अरे मूर्ख, बिहारवासी जब सही ढंग से पढ़ जाएगा, बिहारवासी जब सही ढंग से पढ़ जाएगा तो अपने हक की आवाज उठाएगा। अरे मूर्ख, बिहारवासी जब सही ढंग से पढ़ जाएगा तो अपने हक की आवाज उठाएगा। तो डंडा चलाने के लिए सिपाही कहाँ से लाएगा? अरे मूर्ख, बिहारवासी जब सही ढंग से पढ़ जाएगा तो अपने हक की आवाज उठाएगा। अरे मूर्ख,
डंडा चलाने के लिए सिपाही कहाँ से लाएगा? जी। और जब सब इसी में फंस जाएगा, जब सब इसी में फंस जाएगा तो दारूबंदी के लिए डंडा कौन चलाएगा? और जब सब इसी में फंस जाएगा तो दारूबंदी के लिए डंडा कौन चलाएगा? हुजूर तब कहता है, पुलिस कह रही है कि पुलिस कि हुजूर डंडा क्यों चलाएगा? अब इस पर दारूबंदी पर कुछ कहा गया, हुजूर डंडा क्यों चलाएगा? असली तो काफ़ी महंगा, असली दारू तो बहुत महंगा मिलता है, 2,000 में 1,500 में मिलता है ना? तो गरीब गुरबा कहाँ से पिएगा? और उसको पीने का लत है, छोड़ना नहीं चाहिए, बुरा चीज़ है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन हैबिचुएटेड है ना? तो गरीब गुरबा के लिए तो मैंने दिक्कत है, उतना कॉस्टली दारू कहाँ से पिएगा वो? तो असली तो काफ़ी महंगा, नकली पीकर मर जाएगा। पुलिस कर रही है कि हुजूर डंडा कौन चलाएगा? डंडा चलाने की क्या आवश्यकता है? हुजूर डंडा कौन चलाएगा? असली तो काफ़ी महंगा, नकली पीकर मर जाएगा। नकली पी मैंने जो बनावटी दारू है, बनावटी दारू लोग पैसे, जब पैसा ज़्यादा हो, है ना, इसके लिए उसमें विषैला पदार्थ, है ना, नशा ज़्यादा हो, इसके लिए कुछ दूषित पदार्थ मिक्सअप करते हैं, जिससे कि पीने के बाद जो है रिएक्शन होता है, लोग जो है मौत के आगोश में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका कारण है कि असली महंगा मिल रहा है और पीने वाले नकली की ओर भागते हैं। और नकली जो दारू बनाते हैं वो लोग जो है कुछ केमिकल वगैरह डाल देते हैं, जिस केमिकल के प्रभाव से लोग दारू पीने के बाद जो है मर जाता है। ठीक है, तो कहा गया कि असली तो काफ़ी महंगा, नकली पीकर मर जाएगा और संजोग से बच जाएगा। मान लिया कि बच जाएगा, जहरीली दारू पर पी के न मेरे मरेगा और संजोग से बच जाएगा तो थाना उसे जेल पहुंचाएगा। जी जी जी। अगर संजोग से बच जाएगा तो थाना उसे जेल पहुंचाएगा, कोर्ट का चक्कर लगाएगा जी, कोर्ट का चक्कर लगाएगा और खिचड़ी खा कर आएगा। वहाँ तो व्यवस्था है खिचड़ी की। हाँ, असली तो काफ़ी महंगा, नकली पीकर मर जाएगा और संजोग से बच जाएगा, खैर नहीं मरे, संजोग से बच जाएगा तो थाना उसे जेल पहुंचाएगा, कोर्ट का चक्कर लगाएगा, खिचड़ी खाकर आएगा जी। ठीक है, फिर भी नहीं सुधर पाएगा। ऐसा एग्जाम्पल देखा गया है बिहार में कि वो थाना में पनियति दिया है, मतलब कि जुर्माना का रकम चुकाया है, कोर्ट केस मैंने बेल लिया है, अब बेल लेने के बाद फिर वही जो है से पीने का खेल शुरू किया। ये नहीं कि हमको 50,000 लाख रुपया लग गया है ये सब दारू पीने में, है ना, खराब चीज़ है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्या लोगों का नेचर है, स्वभाव है, ठीक है ना, कि थाना में जुर्माना भरा, हम मैंने 50,000 रुपया, 40,000 रुपया जुर्माना भरा, या कोर्ट में बेल लिया, बेल में उसको पैसा लगा, फिर भी जो है आया तो फिर शुरू कर दिया, है ना, तो फिर भी नहीं सुधर पाएगा। दारूबंदी कानून बना ही रह जाएगा, दारूबंदी कानून बना ही रह जाएगा। अब ये हमारी समझ है, हमारी समझ से सामाजिक जागरूकता, हमारी समझ से सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, हाँ, हमारी समझ से सामाजिक जागरूकता, लाभ हानि के ज्ञान के सिवा, अरे उसको बताया जाए कि जो है सो बहुत अच्छा दारू अच्छा चीज़ नहीं है, इसके पीने से ये बैड इफेक्ट होता है, इस तरह से नाटक, नुक्कड़ नाटक करके, नाटक नाटिका दिखा करके सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करके लोगों के दिमाग को टर्न अप करना चाहिए। और कानून तो बनाए हैं, ठीक है, कानून बनाए हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ जागरूकता भी होना चाहिए, जागरूकता भी क्रिएट करना चाहिए। तो हमारी समझ से सामाजिक जागरूकता, लाभ हानि के ज्ञान के सिवा कठोर कानून इसे नहीं भगा पाएगा। हार्ड कठोर कानून बना करके बिहार समझेंगे तब जाके इस पर, हाँ, स्वतः छोड़ देंगे, ठीक है। और पीकर जो और कानून उस पर लगे, मैंने कठोर कानून इसे नहीं भगा पाएगा। और कठोर कानून किसके लिए? और पीकर जो पंगा करे, पी लिया, पीकर क्या बल बोल रहा है, झगड़ा झंझट कर रहा है, रोड पर उलट गया, रोड पर जो है तो नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, हाँ, तो और पीकर जो पंगा करे उस पर कानूनी कार्रवाई सख्ती से लागू हो जाएगा जी। पीकर जो पंगा करे, है ना, रोड पर जैसे कि डिस्टर्ब कर रहा है, उलट गया, अलबल बोल रहा है, ठीक है,
है ना, पीकर जो पंगा करे उस पर कानूनी कार्रवाई सख्ती से लागू हो जाएगा। अरे भाई हम भी विषांतर हो गए, विषांतर हो गए। अब एक आज नया मैंने जो ये स्कूल कॉलेज बंद किया जाता है तो उसका एक नया जो है विकल्प दिया जाता है, ऑनलाइन एजुकेशन, है ना। ये ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा जो है ये जो स्कूल कॉलेज बंद किया जाता है उसको जो है खाना पूर्ति करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का एक सिस्टम आया है ना। तो आजकल एजुकेशन गेन का सरकार के पास नया सलूशन, आजकल एजुकेशन गेन का सरकार के पास नया सलूशन। शिक्षक कहीं, शिक्षार्थी कहीं, आजकल एजुकेशन गेन का सरकार के पास नया सलूशन। शिक्षक कहीं, शिक्षार्थी कहीं, जिसे जोड़ता ऑनलाइन एजुकेशन। कहाँ पर शिक्षक है, कहाँ पर विद्यार्थी है ना, और वो पढ़ रहा है ना। तो शिक्षक कहीं, शिक्षार्थी कहीं, जिसे जोड़ता ऑनलाइन एजुकेशन। कितना सही, कितना गलत, इंटरनेट सिस्टम ऑफ ज्ञान अर्जन। कितना सही, कितना गलत, इंटरनेट सिस्टम ऑफ ज्ञान अर्जन। इस संदर्भ में विद्यार्थी ही कर सकेंगे सही एक्सप्लेनेशन। इस संदर्भ में विद्यार्थी ही कर सकेंगे सही एक्सप्लेनेशन। हम लोग देखते हैं लड़का सब जो ऑनलाइन क्लास करता है अपना मोबाइल को खोल दिया, खोल कर उन्हें फेंक दिया, फेंक करके अपना जो है दूसरे इंटरटेनमेंट में है वो, है ना। सिर्फ वो अटेंडेंस बनाने के लिए, हाँ, कि हमारा अटेंडेंस वहाँ संस्था में बन जाए, इसके लिए वो ऑनलाइन मतलब उसको ऑन कर दिया, है ना। उसको पढ़ाई समझे में नहीं आता है। मैंने 90% छात्र को, है ना, आर्ट भले ही समझ भी जाए लेकिन साइंस मैथ में तो काफ़ी उसको परेशानी होता है, ठीक है। और अपना खोल दिया, गार्जियन को भी पता लग रहा है कि हमारा लड़का पढ़ रहा है, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का भी अपना काम बन रहा है, और लड़का का भी अपना इंटरटेनमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अटेंडेंस वास्ते करते हैं, अटेंडेंस वास्ते करते हैं अपने मोबाइल लैपटॉप को ऑन, अटेंडेंस बनाने के लिए अटेंडेंस वास्ते करते हैं अपने मोबाइल लैपटॉप को ऑन। जब पढ़ाई समझ में न आई, जब पढ़ाई समझ में ना आए तो करते हैं डेविएशन, विचलित हो गए, उसको छोड़ दिए, छोड़ करके अपना दूसरा प्रोसेस में आ गए, है ना। जब पढ़ाई समझ ना आई तो करते हैं डेविएशन। ऑनलाइन एजुकेशन 10% को देता है नॉलेज सेचुरेशन। ऑनलाइन पढ़ाई से 10% ही विद्यार्थी हैं जो सही ढंग से मैथ साइंस वगैरह समझ पाते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन 10% को देता नॉलेज सेचुरेशन। वो भी किसको, वो भी किसको देता है नॉलेज सेचुरेशन? वो भी उन छात्रों का जिनका क्लियर है सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्शन क्लियर रहेगा तब ना ऑनलाइन। हाँ, तो समझेगा, नहीं तो नथिंग, कुछ ऑनलाइन से समझेगा। हाँ, वो मान लिया कि हम कोई टॉपिक पढ़े हुए हैं शिक्षक से, टीचर से, है ना, कुछ उसके विषय में जानकारी है, तब ऑनलाइन कुछ वो गेन कर सकता है ना, कुछ एजुकेशन, कुछ नॉलेज गेन कर सकता है। तो इसी पर कहा गया कि ऑनलाइन एजुकेशन 10% को देता है नॉलेज सेचुरेशन। 10% विद्यार्थी ही ऑनलाइन एजुकेशन से सेटिस्फाइड नॉलेज गेन कर पाते हैं, ठीक है। वो भी उन छात्रों का, वो भी उन छात्रों का जिसका क्लियर है सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्शन का, बाकी के पैसा समय सब बर्बाद करने का फंदा। बाकी विद्यार्थियों का ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ये हमारी सोच है। जी जी। अब जनता जनार्दन से गुजारिश है कि हमारी सोच कितना सही कितना गलत, इस पर कमेंट करके वो बताएंगे तो हम अपनी सोच में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। ये गुजारिश है जनता जनार्दन से कि इस मैंने व्याख्यान को सुन करके और हमारी भावना में अगर कोई इस तरह की बात हो तो उसको जो है कोट करेंगे, कमेंट करेंगे। तो वो भी छात्रों का जिसका क्लियर है सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्शन, बाकी के पैसा समय सब बर्बाद करने का फंदा। बाकी विद्यार्थी के लिए बाकी के पैसा समय सब बर्बाद करने का फंदा। आखिर बुद्धिजीवियों का कैसे चलेगा धंधा? आखिर बुद्धिजीवियों का कैसे चलेगा धंधा? मैथ साइंस, अरे आर्ट तक है समझ पाएगा, वो तो थोड़ा सा समझ पाएगा। मैथ साइंस काफ़ी समझ में आए जब फेस टू फेस पढ़ाए बंदा। टीचर जब फेस टू फेस पढ़ाएगा तो मैथ साइंस समझ में आएगा। दिस इज माई
ओपिनियन, जी, जी। दिस इज माई ओपिनियन, इट मे बी ट्रू और नॉट, true. नहीं, जी। दिस इज माई ओपिनियन, है ना। मैथ साइंस काफ़ी समझ में आए जब फेस टू फेस पढ़ाए बंदा, नहीं तो ऑनलाइन नहीं तो ऑनलाइन एजुकेशन को स्टूडेंट कुछ समझा कुछ नहीं समझा, ठीक है। मैथ साइंस काफ़ी समझ में आए जब फेस टू फेस पढ़ाए बंदा, नहीं तो ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट कुछ समझा कुछ नहीं समझा, ठीक है ना। राज्य सरकार की शिक्षा से कौन छात्र पढ़ पाएगा, कर्मयोग खुद करके ही बिहार का गौरव बढ़ाएगा। उसको कर्मयोग करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। बिहार के गौरव को बढ़ाने के लिए अभी के समय में जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, वो मैंने काफ़ी जागरूकता से है ना तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको कंपटीशन में जाना है और कंपटीशन तैयार करना है, इसलिए उनको जो है काफ़ी लगन से पढ़ना पड़ता है और पढ़ते हैं, ठीक है। राज्य सरकार की शिक्षा से कौन छात्र पढ़ पाएगा, कर्मयोग खुद करके, वो खुद जो है स्ट्रगल करके, लेबर करके, मेहनत करके, कर्मयोग खुद करके ही बिहार का गौरव बढ़ाएगा। सरकार का स्कूल कॉलेज डिग्री पाने का उद्योगशाला, सरकार का स्कूल कॉलेज डिग्री पाने का उद्योगशाला, मेजर कंपटीशन की तैयारी हेतु छात्र दूसरे राज्य में जाला। मेजर कंपटीशन की तैयारी हेतु छात्र दूसरे राज्य में जाला। कोरोना का अब एक सोल्यूशन है कोरोना का जी। हाँ, ये हमारी विचार हमारी राय है, हाँ, ये हमारी राय है कि कोरोना का मालूम है एक कॉम्पिटेंट सोल्यूशन। अगर कोरोना का सोल्यूशन करना है तो एक कॉम्पिटेंट सोल्यूशन है क्या, पूरे देश में करवा दो वाह, पंचायत, निकाय, विधायक और सांसदों का इलेक्शन एक साथ सब जैसे कि सब जगह से जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ से कोरोना पार भाग जाएगा, कोरोना हमारा अभी नहीं करेगा। अभी देखिए यूपी में कोरोना का है कोई, जैसे कि कुछ नहीं, नथिंग सुनते हैं यूपी में जैसे, लेकिन बिहार में कोरोना जैसे बार बार प्रहार कर रहा है, लोगों को जैसे डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। एक साथ चुनाव करा दिए सब उपाय कोरोना का, बहुत अच्छा उपाय है। ठीक, कोरोना का मालूम है एक कॉम्पिटेंट सोल्यूशन, कोरोना का है ना हमारे नज़र से सोल्यूशन, हाँ, कोरोना का मालूम है एक कॉम्पिटेंट सोल्यूशन, पूरे देश में करवा दो पंचायत, निकाय, विधायक एवं सांसदों का इलेक्शन। जी हाँ, मालूम है जान से प्रिय है यहाँ नेताओं का चयन। आदमी मरे तो मरे, लेकिन नेता का चयन हो, नेता के चयन में डिले नहीं हो, नेताओं के चयन में डिले नहीं हो। हाँ जी हाँ, मालूम है जान से प्रिय है यहाँ नेताओं का चयन। गरीब, मजबूर, लाचार को कोविड नहीं करता भक्षण। एग्जाम्पल देखिए रहे, हाँ, आप देखिए कि जो लाचार है, मजबूर है, उनको कोई नहीं। अब देखिए सब्जी बेच रहा है लोग, टेम्पू चला रहा है, बस झोपड़ी में है ना, कुछ नहीं। मार्केट में जो अपना जो है बिजनेस व्यापार कर रहा है, वहाँ कहीं नहीं कोरोना है ना, है भी तो बहुत नाम मात्र के, है ना, ऐसा तो उदाहरण कम देखा गया, ठीक है। तो कहा गया कि गरीब, मजबूर, लाचार को कोविड नहीं करता भक्षण। एसी में रहने वाले, किसको ज़्यादा चोट किस पर ज़्यादा हुआ अटैक करता है, एसी में रहने वाले, हवाई सफ़र करने वाले, एसी में रहने वाले हवाई सफ़र करने वाले पर ज़्यादा करता आक्रमण। एसी में रहने वाले, हवाई सफ़र करने वाले पर ज़्यादा करता आक्रमण। टोपी वाले समाजवादी नेता का भी नहीं करता कल्याण, जो कि कहते हैं कि हम समाजवादी नेता हैं, हम समाज के कल्याण के लिए हमारा प्रादुर्भाव हुआ, समाज के लोगों का कल्याण हमारा मिशन है ना। तो टोपी वाले समाजवादी नेता का भी नहीं करता कल्याण। कोविड को मालूम है सत्ता सुख हेतु ये पहने हैं समाजवादी परिधान। इनका जो वस्त्र है समाजवादी का, वो सत्ता सुख के लिए है। वास्तव में समाज के दबे कुचले, शोषित, गरीब, आहत लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए नहीं है, अपने सुख सुविधा प्राप्ति हेतु है ये समाजवादी का परिधान। तो कोविड को मालूम है ना,
कोविड को मालूम है सत्ता सुख हेतु ये पहने हैं समाजवादी परिधान। ये साहब जी समझ गए होंगे, न अमीर के न गरीब के, ये साहब ना अमीर के न गरीब के न जात के न प्रजात के, सत्ता सुख हासिल करने हेतु खेती करते रात दिन झूठ साँच के। झूठ सच बोलिए। गद्दी अपनाइए, गद्दी पर बैठिए, जी, 5 साल मौज कीजिए, ठीक है। तो ये साहब न अमीर के न गरीब के न जात के न प्रजात के, सत्ता सुख हासिल करने हेतु खेती करते झूठ साँच के, ठीक है। अब आजकल जो है, आजकल एक नया ट्रेडिशन चल गया है, ईश्वर के अस्तित्व को नकारना। जी जी आजकल देखते हैं सोशल मीडिया पर, है ना, एक ग्रुप है जो ईश्वर के अस्तित्व को साफ नकार रहा है, दूसरा ग्रुप है जो ईश्वर के अस्तित्व को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानिए, लेकिन जो मान रहा है उसको तो आप जो है तो उसको तो आप जो है सो नहीं मतलब कि उकसाइए, ठीक है। तो उस पर, है ना, कोरोना वायरस क्या कहता है, उसका क्या राय है कोरोना वायरस का। तो कोरोना वायरस उन लोगों को चेतावनी दे रही, ये प्रकृति प्रकोप है, वो आता रहेगा जब तक लोग अपने, है ना, इस प्रवृत्ति को जारी रखेगा, ये प्रकोप धरती पर आता होता रहेगा, ठीक है। तो संकेत है ना, कि तुम अपने को सर्वशक्तिमान नहीं बुझो, तुमसे भी शक्तिमान, है ना, ये प्रकृति है, और इस प्रकृति के रहस्य को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो कोविड वायरस उन लोगों को चेतावनी दे रही जो ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर रही। जी, कोविड वायरस उन लोगों को चेतावनी दे रही, कोविड वायरस उन लोगों को चेतावनी दे रही जो ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर रही। प्रकृति के आगे तो उनका दिमाग बौना सही, प्रकृति के आगे तो जो बहुत अभी तीव्रतर बुद्धिजीवी बनते हैं, हाँ, तो प्रकृति के आगे तो उनका दिमाग बौना सही, परंतु हमसे तो बनते जैसे सर्वशक्ति उन्हीं में समाहित हुई। हमसे तो बनते जैसे सर्वशक्ति उन्हीं में समाहित हुई। आप देवी देवता नहीं जानते, इस पर हमें कुछ कहना नहीं। जी, ठीक है, आपकी मर्जी, आप राम को मानिए न मानिए, कृष्ण को मानिए न मानिए, है ना, देवी देवता को मानिए न मानिए, ब्राह्मण को मानिए न मानिए, ये आपकी मर्जी है ना। तो आप देवी देवता नहीं जानते, इस पर हमें कुछ कहना नहीं, पर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले को भड़काना कैसे सही, कैसे सही। आप अपना काम कीजिए, कोई भी अपना हाँ, को अपना ईश्वर के, किसी को ईश्वर पर विश्वास है, किसी को नहीं है, आपकी मर्जी। कमेंटबाजी है तो अभी जो हमारे देश गरीबी है, शिक्षा हाँ, हाँ, इस सब पर। लेकिन अब आजकल देखते हैं एक ट्रेंड चला हुआ है, बस धर्म के पक्ष में, धर्म के विपक्ष में, ये सब दो तरह का ट्रेंड अभी चल रहा है। हाँ, तो आप देवी देवता नहीं जानते, इस पर हमें कुछ कहना नहीं, ये तो आपका पर्सनल विचारधारा है, आप मानिए न मानिए, उससे दुनिया को क्या जाता है, ठीक है। आप देवी देवता नहीं जानते, इस पर हमें कुछ कहना नहीं, परंतु ईश्वर के अस्तित्व स्वीकारने वाले को भड़काना कैसे सही। धार्मिक देश, ये देश भारत जो है एक धार्मिक देश है, धार्मिक देश भारत की दुनिया में गौरव बढ़ी। जी, धार्मिक देश भारत की, धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। हाँ, कैसा कंट्री है जो अभी सभी धर्मों के, हाँ, तो धार्मिक देश भारत की दुनिया में गौरव बढ़ी। अधार्मिक उन्माद फैलाकर, आजकल लोग वही उन्माद फैलाता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अधार्मिक उन्माद फैलाकर नफरत फैलाना मिशन यही, कि कैसे नफरत हो हमारे समाज में, कैसे नफरत फैले, एक मिशन लोगों का बन गया है ना। अब लास्ट में ऑनलाइन एजुकेशन इफेक्टिव होती, ऑनलाइन एजुकेशन इफेक्टिव होती, शिक्षकों के पास भीड़ नहीं जुटती। आज शिक्षकों के पास जब ऑनलाइन पढ़ाई हो जाएगा, है ना, तो शिक्षक के पास जाने की क्या आवश्यकता है, फिर भी शिक्षकों के पास विद्यार्थी जाता है ना। तो ऑनलाइन एजुकेशन इफेक्टिव होती, शिक्षकों के पास भीड़ नहीं जुटती, स्कूल कॉलेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये स्कूल कॉलेज में टीचर बहाल करना, प्रोफेसर बहाल करना क्या जरूरी था, वो ऑनलाइन जैसे आप एजुकेशन दिलवा देते, सब पढ़ करके जो है एकदम एक्सपर्ट हो जाता,
ठीक है। तो कहा गया कि ऑनलाइन एजुकेशन इफेक्टिव होती, शिक्षकों के पास भीड़ नहीं जुटती, स्कूल कॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, शिक्षा बजट में काफ़ी कमी दिखती, शिक्षा बजट में काफ़ी कमी दिखती। लेकिन काश ऐसा होता तो काफ़ी तरक्की होती, काश ऐसा होता तो काफ़ी तरक्की होती अपने राज्य का, है अपने देश का। अगर ऑनलाइन एजुकेशन से ही काम चल जाता तो ये जो ट्रेडिशनल स्कूल कॉलेज बने हुए हैं वो सब बंद हो जाता, ठीक ना। तो काश ऐसा होता तो काफ़ी तरक्की होती और नेताजी का चेहरा खिलखिला उठता। क्यों नेताजी का चेहरा खिलखिला उठता? क्योंकि शिक्षक को दिया पैसा उन्हें काफ़ी दुखी करता, टीचर को पैसा देने में उनको बहुत अखरता है ना। और नेताजी सब का चेहरा खिलखिला उठता क्योंकि शिक्षक को दिया पैसा उन्हें काफ़ी दुखी करता। अपने वेतन बढ़ाने वक्त उनका चेहरा मुस्कुराता। अपना जब वेतन बढ़ाना हो तो विधानसभा में एकदम टेबल पर जो है हाथ पटक पटक करके एकदम तुरंत पास कर देंगे, ठीक ना। अपना वेतन बढ़ाने वक्त उनका चेहरा मुस्कुराता। शिक्षकों को उपेक्षित करना यही मंशा है उनका, शिक्षकों को उपेक्षित करना यही मंशा है उनका। और इस तरह जो है हमने कोरोना वायरस का प्रहार शिक्षा पर बार बार और किस तरह जो है शिक्षा व्यवस्था जो है ध्वस्त हो जाता है कोरोना के आगमन से, और हमारे जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान के लोग हैं किस तरह जो है प्रभावित हो जाते हैं, है ना। और अपने जो है सो भूखमरी के शिकार हो जाते हैं, है ना। जी जी। इस पर कुछ कहा गया और हम जनता जनार्दन से गुजारिश करेंगे कि हमारी जो भावना है उस भावना के पक्ष या विपक्ष में जो भी हो वो कमेंट कीजिए ताकि हम अपने जो हमारी भावना है उस भावना में सुधार कर सकें, लाएं और आपके लिए अच्छा से अच्छा जो है हम अपना जो है विचारधारा आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो ये थे डॉक्टर महाराज सर जिनका टॉपिक था कोरोना का प्रहार शिक्षा पर बार बार। तो शिक्षा ही क्यों, आज शिक्षा ही को ही क्यों चौपट किया जा रहा है? देश का अगर विकास करना है, मुल्क का विकास करना है तो सबसे पहले शिक्षा को प्राथमिकता देना होगा। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो सब कुछ प्रॉब्लम आएगा। सारे प्रॉब्लम का रूट जो है वो शिक्षा। अगर लोग को सही ढंग से शिक्षित कर दे तो सारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आज बहुत लोग अशिक्षित हैं, इसलिए लोग उनको आसानी से बुद्धू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। और जिस दिन लोग पढ़ लिख जाएंगे, सारे लोग इक्वल हो गए, तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम कम से कम आएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी सरकार है, शिक्षा को प्राथमिकता देना होगा। अगर शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दिया जाए तो जाहिर है कि जिस तरह से हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय उजड़ गया और आज ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर भागने लगे तो इंडिया की वहीं दुर्गति होगी। जो कि इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इसके साथ ही बने रहिए आप बिहार नाउ से, और अगले कड़ी में हम शिक्षाविदों से मिलेंगे। थैंक्स। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें कि अगला वीडियो आप क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, किस पर सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम।